चुनाव में कहीं था? कहीं था? तुमने खुद बोला, तुमने चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपमानित किया। आज क्यों नहीं बोलते? नीतीश कुमार थके हुए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, दम हो तो बोलो, ढांस देगा थका हुआ आदमी। नीतीश कुमार के समर्थक ढांस देगा अगर बोलोगे तो। और सबसे दुख मुझे इस बात का हो रहा है, वो यादव जाति के लोग, वो मुसलमान जो प्रोग्रेसिव सोच के हैं, जो चाहते थे कि फेयर फाइट हो, जो उतना अग्रेसिव नहीं थे कि दोनों तरफ सपोर्ट करें, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो एनडीए को सपोर्ट करें या वो महागठबंधन सपोर्ट करें, वो संस्कारी ढंग से चुनाव लड़ रहे थे जी। उनके लिए मुझे दुख हो रहा है। आज से एक स्टीरियोटाइपिंग शुरू हो जाएगा जी। हालांकि देखिए, ये जनार्दन साफ तौर पे कह रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने किसी को वोट किया हो आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जनार्दन साफ तौर पर कह रहा है कि यादव मुसलमानों ने भी खुलकर एनडीए को वोट किया है, इसमें नंबर पॉसिबल ही नहीं है जी जी। 190 प्लस इज नॉट पॉसिबल विदाउट यादव डिफरिंग एंड मुसलमान वोटिंग टुवर्ड्स एनडीए, ये संभव ही नहीं है। ये सीमांचल मिथिलांचल के आंकड़े हैं नमन जी, आप उठा के देख लीजिए कि जो परिस्थिति है कि 7 सीट में से 6 सीट अगर इंडिया गठबंधन को जा रहा है सीमांचल। मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है मेरे मित्र आईपी गुप्ता के लिए, जिनसे कल भी मेरी बात हुई और कल भी 150 प्लस बोलते हैं। संगत से गुण होता है, संगत से गुंजात। जो संगति रहेगी वो माथा की विसंगति बनेगी। एक लॉजिकल व्यक्ति जो पटना के गांधी मैदान में अपनी रैली सफल कराता है अपने दम पर, सारे समाज का औकात दिखा देता है लोगों को, यादवों को, मुसलमानों को, ब्राह्मणों को, भूमियारों को, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, कोई सबको, वो व्यक्ति आज अपने सीट पर बहुत पीछे चल रहा है। बिल्कुल, ये आईपी गुप्ता की कमी नहीं है, दिस इज कंप्लीटली ऑन तेजस्वी यादव एंड हिज मिसमैनेजमेंट। और जो रात में हुआ उसका भी तो तस्वीर था ना। बिल्कुल, रात में जो आईपी गुप्ता के साथ हुआ, इतने दबंग नेता, इतने मैंने भोकल, ये धुरतई, मैंने कहा था तेजस्वी यादव से बचकर। तेजस्वी यादव किसी के सगे नहीं है जी, वो अपने समर्थकों के सगे नहीं है, वो अपने भाई के सगे नहीं है, वो अपने पार्टी के लोगों के सगे नहीं, वो अपने पिता के विचारधारा के सगे नहीं है। और जो इन चीजों का सगा नहीं होगा वो तुम्हारा सगा नहीं होगा। तुम मजबूर, मैं मान सकता हूं मुकेश सहनी की मजबूरी थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं था जी। भाजपा ने दरवाजे बंद कर दिए थे, जा जाना है, भागो यहां से, लेकिन फिर भी वो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जो व्यक्ति 60 सीट पर लड़ा होता केवल मुख्यमंत्री का ख्याली पुलाव खाने के लिए तेजस्वी यादव के आगे पे चुम्बन बना हुआ था जी। और आज उस व्यक्ति की राजनीति समाप्त हो गई। मुकेश सहनी आगे बढ़ के दिखाइए, अब उठ के दिखाइए, यहां से मुकेश सहनी की राजनीति नहीं उठेगी। मैंने वीडियो चलाया था और मैंने कहा था, अरे मूर्खों, मेरा विश्लेषण पूरी तरीके से साइंटिफिक डेटा पर आधारित रहता है। बिहार के सारे बड़े विश्लेषक मुंह छुपा के भागे हुए हैं, कहां खोजो, कहां है वो मूर्ख जो बैठकर कल से चिल्ला रहे थे कि महागठबंधन सरकार बने, 150 बन रहा है। अरे मूर्खों, आओ सामने। तुम नीतीश कुमार को क्या बना रहे थे प्रधानमंत्री? तुम नीतीश कुमार को क्या बना रहे थे संयोजक बनेंगे? कहा है नीतीश कुमार? मैंने क्या कहा था? एक एक प्रेडिक्शन में सही हो रहा है, और क्यों ना गवर्नमेंट करो इस बात पर। बिल्कुल, पूरे बिहार की नस कोई पकड़ रहा तो मैं पकड़ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बार बार अपने नमन जी मैं बता दूं, देखिए बार बार मुझे गिराया जाता है, बार बार मैंने ऐसे को चोट पहुंचाई जाती है, केवल मेरी उम्र कम है इस वजह से। बिल्कुल, बिहार में पिछले 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, बिहार में 15 साल से जमीन पर काम कर रहा हूं। मैं छोटी सी बात किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं मन में रखता हूं, सबको बराबर प्रमोट करता हूं, हर नई जाति को, हर नई पार्टी को मैं प्रमोट करने की कोशिश करता हूं, सबको आगे रखता हूं। किसी भी आज तक अपनी जाति के नेता का मैंने साथ नहीं दिया। मैं आपके बहुत पीछे की बात कर रहा हूं नमन जी। आप जब दिल्ली गए थे, अमित शाह के सामने बातचीत हो रही थी, तो कल मेरे सामने श्रीकांत प्रत्युष बैठे हुए थे। कल एक मीटिंग में, आपको पता है कि रात में हम लोग गए हुए थे, कई पत्रकार जुटे हुए थे। जब हमारी बातचीत श्रीकांत प्रत्युष हो रही थी, और जो सुन रहे होंगे, वहां कई पत्रकार मौजूद थे, वो भी मौजूद थे जो आपके साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा कि किसी के पास कोई सवाल नहीं था। नमन ने बड़े खुले शब्दों में कहा है और सीधे सीधे सवाल पूछा था अमित शाह से कि आप बताइए कि बिहार में क्या करने जा रहे हैं, कौन सा खेल करने जा रहे हैं आप? नहीं, मुझे क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? मुझे बहुत क्रेडिट भी नहीं चाहिए। क्रेडिट नहीं, उन्होंने खुद ही बात कही, और कई लोगों को मैंने देखा कि बगले झांक रहे थे। सवाल नहीं था उनके पास। निश्चित रूप से ये बातें जब हुई, और निश्चित रूप से सवाल से अमित शाह ने सीखा। जब मैंने सवाल पूछा तो अमित शाह ने उन सवालों पर एक्ट किया, तुरंत बुलाकर अपने लोगों को कहा कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल का जवाब हमारा होना चाहिए, पटना में जाऊं तो। बिल्कुल, और अमित साहब जवाब लेकर आए थे। मैंने कहा था पंचनामा में कि 23 योजनाएं नीतीश के माध्यम से घोषित कराई जाएंगी जी। नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी को 20 साल के भाजपा ने इतनी स्मार्टली खेला कि प्रो इनकम्बेंसी हो गई। आज नीतीश कुमार को भगाने वाले लोग नीतीश कुमार को देखकर कहे तुम जा रहे हो, मत जाओ, हम है ना, हम मैनेज कर लेंगे। और जनता ने वोट किया है, मुस्लिम महिलाएं लाइन लगकर दरभंगा में वोट किया नीतीश कुमार को। कैसे नहीं देंगे वोट? ट्रिपल तलाक भाजपा रोकी है, हमारा पति हमको छोड़ देता, अब छोड़ के जाए,
अब आएगा हमारे नीचे, अब औकात में रहेगा। बिल्कुल, और 10,000 रुपये बिल्कुल, मेरे पास है, बिल्कुल, बिल्कुल। हर महीने विधवाओं को पेंशन मिल रहा है, हर महीने बुजुर्गों को पेंशन कह रही है महिलाएं बुजुर्ग। नमक हराम नहीं अच्छी बेटा जी, जे दिलवा के देम वोट, मोदिया के देम, कमल पर देम, नीतीशवा के देम। निश्चित ये निश्चित निश्चित। कैसे हो रहा है? बुजुर्ग आकर वोट करके गए हैं, महिलाएं वोट की हैं, और ये मूर्ख एनालिसिस करते हैं। ये मूर्ख, अरे यादव का 5 गुना हो गया बिहार में रात रात, कैसे वोट बढ़ जाएगा? ये वोट केवल जन सुराज और भाजपा के खिलाफ, भाजपा के प्रति अग्रेसिव वोटिंग के चलते हुआ है। जी, निश्चित निश्चित रूप से। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अब आप तुम नया नैरेटिव निकालोगे कि एक अकेला तेजस्वी को हराने के लिए पूरी कायनात आ गई। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा भाई भी नहीं था, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। तुम्हारा भाई भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकता है, तुम इस लायक नहीं हो। चेंज योर लीडर, चेंज योर कैप्टन एंड सी द रिजल्ट्स। आप आज मीसा भारती को बनाइए राजद का अध्यक्ष और आज उनके हाथ में कमान दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। निश्चित मैं तेज प्रताप पर पार्टी के पास वोट है। मैं अतिशयोक्ति में बात नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि तेज प्रताप यादव को बना दो, लेकिन मीसा भारती को बनाकर तुम देखो, निश्चित निश्चित रूप वो रिजल्ट आएगा। और लालू, मुझे अफसोस हो रहा है लालू यादव के लिए। लालू यादव आखिरी बार अपने जीवन में देखना चाहते थे। मुझे लगता नहीं कि 5-6 साल लालू यादव के पास अब बचा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही। और मुझे लगता है कि लालू यादव एक बार चाहते थे कि वो बिहार में अपने पुत्र को या अपनी सत्ता को आगे बढ़ता देखे, जी, पिछड़ों के एक सरकार देखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब घर में ही कुलनाशक हो, जी, निश्चित निश्चित रूप से आपको बाहर के लोगों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं पूरी तरह से पूर्वाग्रह रहित होकर बोल रहा हूं। अगर पूर्वाग्रह मेरा हावी हो जाएगा तो मैं दावे से कह रहा हूं, वीडियो बंद करके भाग जाओगे। अब बहुत सारे हरे गमछे ऑरेंज नारंगी गमछों में बदल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बदल ही रहे हैं।